अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर के मेन एंट्रेंस पे हमेशा पॉजिटिविटी सस्टेन करें, पॉजिटिविटी हम मेंटेन कर सकें ताकि अंदर आने वाली जो भी एनर्जी है वो हमेशा सकारात्मक हो, वो हमेशा पॉजिटिव हो। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन सी एक खास चीज़ है जो आप अपने मेन एंट्रेंस पे ज़रूर रख सकते हैं, ज़रूर लगा सकते हैं और वास्तु अनुसार आपकी मेन एंट्रेंस किस डायरेक्शन में पड़ती है उस डायरेक्शन के अनुसार ही आपके लिए आज हम खास रेमेडीज शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। आज की इस खास वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि कौन सी एक खास चीज़ है जो आपको अपने घर के मेन एंट्रेंस पे ज़रूर लगानी चाहिए, आपके घर की मेन एंट्रेंस की दिशा अनुसार। लेकिन एक ऑलरेडी स्पेसिफिक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर पे लगाते हैं तो उससे आपकी जो पॉजिटिविटी है घर की वो हमेशा मेंटेन होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन कि आपके घर की मेन एंट्रेंस किस दिशा में है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल डिमांड पे एक्चुअली मैं बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था डीएम करके कि मैम हमारे घर का जो एंट्रेंस डोर है या फिर जो हमारे ऑफिस का एंट्रेंस डोर है उस पर पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए हमें किस कलर का डोर मैट लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में कि कौन सा ऐसे कलर का डोर मैट है जो आपको डायरेक्शन के अनुसार अपने घर पे लगाना चाहिए, किस प्रकार का ये डोर मैट होना चाहिए, किस रंग का ये डोर मैट होना चाहिए, ताकि आप अपने घर पे पॉजिटिव एनर्जी तो अट्रैक्ट कर ही सकें लेकिन साथ के साथ उस पर्टिकुलर दिशा से आने वाला जो दोष है उसे भी खत्म कर सकें। डोर मैट सबसे पहले हम आपको कहते हैं कि ज़रूर होना चाहिए किसी भी घर की एंट्रेंस पे, किसी भी ऑफिस की एंट्रेंस पे। स्पेसिफिक मुझे एक याद है, एक क्वेश्चन आया था कि मेरा जिम है मैम, तो जिम की एंट्रेंस पे मैं कौन से कलर का डोर मैट लगाऊं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका आज की जो क्वेरी है वो ज़रूर इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। तो किसी भी जगह पे जो भी एंट्रेंस है आपकी, वहाँ पे किस कलर का और किस प्रकार का डोर मैट आपको लगाना चाहिए, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी एंट्रेंस पे एक डोर मैट ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो ज़रूर लगा लीजिए। डोर मैट होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो व्यक्ति है, क्योंकि हम क्लीनलीनेस हाइजीन पर्पज से तो इसको लगाते ही हैं, लेकिन साथ में उनके थ्रू आने वाली जो नेगेटिविटी है वो भी वहीं पर ही उसी टाइम कट आउट हो जाए और वो नेगेटिविटी, उस अमाउंट की नेगेटिविटी आपके घर के अंदर डायरेक्टली प्रवेश ना करे। दूसरी चीज़ ये है कि वास्तु में हमेशा हम कहते हैं कि एंगुलर चीज़ों को ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल माना जाता है। नॉन एंगुलर चीज़ें जो होती हैं उनको आपको यूज़ करने से बचना चाहिए, जैसे कि सर्किल, ओवल, ट्रायंगल, इस प्रकार के अगर आपने डोमैट्स लगा रखे हैं या फिर किसी भी और फैंसी शेप का अगर आपने डोमैट लगाया है तो इस प्रकार का डोरमैट आपको एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप डोरमैट लगा रहे हैं तो एक प्लेन रेक्टेंगुलर डोरमैट जो कम्प्लीटली एंगल्ड हो, उस प्रकार का डोरमैट आपको सबसे पहले अपने घर पे लगाना चाहिए। तो आपकी मेन एंट्रेंस पे जो भी डोरमैट लगा है उसे आज ही आप देखिए कि उसकी क्या शेप है। अगर वो इररेगुलर शेप का है तो उसे एक रेगुलर शेप के डोर मैट से आप चेंज कीजिएगा और डायरेक्शन अनुसार अगर आप उसे चेंज करते हैं कलर के हिसाब से तो वो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके घर की मेन एंट्रेंस ईस्ट डायरेक्शन में है, पूर्व दिशा में है, तो ऐसे में किस प्रकार का डोर मैट आपको अपने घर पे लगाना चाहिए। देखिए, ईस्ट डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इस डायरेक्शन के जो दिक्पाल हैं, जो इस डायरेक्शन को गवर्न करते हैं वो है इंद्रदेव, और जो प्लैनेट इस दिशा को गवर्न करता है, क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो यानी कि सूर्य है, इस दिशा को जो गवर्न करते हैं वो सूर्य है। ईस्ट की जो दिशा होती है, ऐसा माना जाता है कि क्योंकि सूर्य जो है वो पिता है, तो हेड ऑफ द फैमिली को सबसे ज़्यादा जो दिशा इम्पैक्ट करती है वो ईस्ट की दिशा होती है। और ईस्ट की दिशा में अगर व्यक्ति के किसी भी प्रकार का दोष होता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले देखा गया है कि जो भी हेड ऑफ द फैमिली है वो हमेशा किसी न किसी प्रकार से स्ट्रगल करता है, किसी न किसी प्रकार से तनाव में रहता है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, शारीरिक स्ट्रेस हो यानी कि उनकी हेल्थ अच्छी ना रहती हो, या फिर फाइनेंशियल लॉस हो,
किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति खुद को ऐसी सिचुएशन में ज़रूर पाता है जहाँ पे वो स्ट्रेस से हमेशा जूझता रहे। दूसरी चीज़ ये है कि ईस्ट वो दिशा है जो आपको एक अच्छा सोशल सर्कल देती है, एक समाज में आपका एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करवाती है दूसरों के थ्रू और दूसरों के साथ। तो अगर सोशल गैदरिंग आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, सोशल आपकी बहुत ज़्यादा एक इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ, और आप चाहते हैं कि सोसाइटी में आपका आना जाना उठना बैठना बेहतर हो, तो ऐसे में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर की ईस्ट दिशा को ज़रूर देखें। अब अगर ईस्ट डायरेक्शन के आपके घर का मेन डोर है, तो ऐसे में आपको ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर या फिर येलो कलर, इन तीनों में से किसी भी कलर का अगर डोर मैट आप अपने घर की एंट्रेंस पे लगाते हैं, तो वहाँ पे होने वाले काफ़ी सारे जो दोष हैं वो शांत होते हैं। कलर रेमेडी को भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंस दी जाती है वास्तु में, क्योंकि लाइव वास्तु की जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वास्तु में अगर आप किसी को ये सजेस्ट करें कि अब आपको इस जगह में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप उसे तोड़िए और रिकंस्ट्रक्ट करिए, तो ये मॉनेटरीली भी और साथ के साथ एज फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा डूएबल नहीं है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से फेस करनी पड़ती हैं। अब छोटी रेमेडीज़ जो इस प्रॉब्लम को चेंज कर सकती हैं वो होती हैं कलर रेमेडीज़। किसी प्रकार से एक एलिमेंट के कलर को वहाँ इन्हांस करना ताकि जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो ना आए। तो ऐसे में ईस्ट डायरेक्शन का अगर आपका दरवाज़ा है तो वहाँ पे अगर आप येलो, ऑरेंज या ग्रीन कलर को यूज़ करते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। ग्रीन में डार्क ग्रीन नहीं, एकदम हल्का ग्रीन जो होता है, या फिर लेमन ग्रीन या येलोइश ग्रीन, इस प्रकार के कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं जो ब्राइट हों। इस प्रकार के कलर्स अगर आप अपने मेन डोर पे यूज़ करते हैं तो वो बेनिफिशियल है। अगली हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा की, उत्तर पूर्व दिशा की। अब क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं वास्तु के प्रति भी, और काफ़ी लोगों से जब मैं मिलती हूँ तो उनके घर पे कोई जगह सही हो ना हो, लेकिन वो ज़रूर ये चीज़ से बहुत खुश होते हैं कि मैम हमारे घर का मंदिर या हमारे घर का जो भी स्पिरिचुअल जोन है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो इस चीज़ के प्रति लोग बहुत जागरूक होते हैं, चाहे उन्हें बाकी चीज़ों के बारे में पता हो ना हो, लेकिन वो ये ज़रूर प्रयास करते हैं कि उनके घर का जो मंदिर है या पूजा स्थान है या जो भी स्पिरिचुअल जोन है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में हो। नॉर्थ ईस्ट दिशा को सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस दिशा कंसिडर किया जाता है वास्तु में, और इस दिशा को जो भगवान गवर्न करते हैं वो लॉर्ड शिव हैं, भगवान शिव हैं। और साथ के साथ जो प्लैनेट इस दिशा को गवर्न करता है वो है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं, नॉलेज के कारक माने जाते हैं, और साथ में शिव तो संसार में जीवन देने के लिए और साथ के साथ जो पूरी संसार को एक तरीके से गवर्न कर रहे हैं, सब लोगों की देखभाल कर रहे हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो शिव हैं। तो इसीलिए ये जो दिशा होती है वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस कंसिडर की जाती है। किसी भी प्रकार का नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो फॉल्ट होता है वो अक्सर देखा गया है कि वो डायरेक्टली व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को हार्म करता है, यानी कि मानसिक परेशानियां अक्सर घेरी रहती हैं उस व्यक्ति को जिसके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की समस्या हो। अब अगर आपके घर की मेन एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो ऐसे में कौन से कलर्स का डोरमैट या कौन से कलर्स को आपको ज़रूर इन्हांस करना चाहिए अपने घर के मेन डोर पे, ये होता है येलो कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, बेज कलर भी आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। डार्क ब्राउन मत लीजिएगा, बट बेज कलर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं डोर मैट की बात करती हूँ तो बहुत जल्दी से गंदा हो जाएगा ऑफ वाइट, क्रीम, इस तरीके के शेड्स, बट ये शेड्स कंसिडर एक्चुअली बेटर किए जाते हैं इस दिशा के लिए। तो अगर डोर मैट में नहीं, बट अगर किसी और फॉर्म में आप इन कलर्स को अपने मेन एंट्रेंस पे इन्हांस कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और डोर मैट के तौर पे अगर आप बेज कलर का डोर मैट यूज़ कर सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा लाभदायक माना जाता है इस दिशा के अनुसार। अगली दिशा जो है जिसकी हम बात करने वाले हैं कि उस दिशा के अनुसार आपको किस प्रकार के कलर्स चूज करने चाहिए, वो है उत्तर, यानी कि नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा वो दिशा है जहां से आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हैं। किसी भी घर की अगर नॉर्थ दिशा में दोष हो तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास नहीं आती, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल की हो,
चाहे वो फाइनेंसिस की हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हो, एजुकेशन की हो, मैरिज अगर बच्चों की नहीं हो रही हैं तो कोई एक सूटेबल पार्टनर ना मिल पाना हो, यानी कि किसी भी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में अगर अपॉर्चुनिटीज़ इनफ आपको नहीं मिलती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो दोष है वो आपके घर की नॉर्थ दिशा में है। वो किस प्रकार का दोष है वो ऑब्वियसली आपको एक वास्तु कंसल्टेंट ही बेटर गाइड कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि उस दिशा में फॉल्ट होने के कारण आपको ये जो समस्याएं हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर फेस करनी पड़ सकती हैं। जब हम नॉर्थ दिशा की बात करते हैं तो ये वो दिशा भी है जो आपकी लाइफ में फाइनेंस को गवर्न करती है, क्योंकि ये कुबेर की दिशा है। जो दिक्पाल है इस दिशा के वो कुबेर माने जाते हैं। और जो प्लैनेट नॉर्थ दिशा को गवर्न करता है वो है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी आपके धन और वाणी का कारक माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो इसीलिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली अगर आपको कम मिलती हैं तो उसके एक मेजर रीज़न, चाहे वो बिजनेस ग्रोथ में हो, बिजनेस एक्सपेंशन में हो, जॉब ना मिल पाने की वजह से हो, या ऐसी कोई भी समस्या हो जो मॉनेटरी फाइनेंशियल गेन से जुड़ी हो, अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति के घर में अगर नॉर्थ दिशा में दोष हो तो ऐसी समस्याएं जो हैं वो प्रिवेल करती हैं व्यक्ति की लाइफ में। अब यहाँ पे आप शेड्स ऑफ ग्रीन या फिर शेड्स ऑफ ब्लू यूटिलाइज कर सकते हैं। डार्क ग्रीन जो एकदम ब्लैकिश टोन में हो या फिर डार्क ब्लू जो एकदम ब्लैकिश टोन में हो, इन कलर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। वास्तु में हम ब्लैक, ग्रे, डार्क ब्राउन, डार्क ग्रे, इस तरीके के जो रंग होते हैं उन्हें बहुत ऑस्पिशियस कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी जो प्लैनेट्स इन रंगों को प्रभावित और गवर्न करते हैं वो शनि और राहु हैं। शनि वो प्लैनेट है जो लाइफ में डिले कॉज करता है, और राहु वो प्लैनेट है जो आपको हमेशा भ्रमित करता है। ये तो हो गई उन दिशाओं की, उन लोगों के घरों की बात जिनका जो मेन डोर है वो या तो ईस्ट में है या फिर नॉर्थ ईस्ट में है या फिर नॉर्थ साइड पर है या फिर नॉर्थ वेस्ट में है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनके घर का मेन एंट्रेंस या ऑफिस का मेन एंट्रेंस जो है वो वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, साउथ में है या फिर साउथ ईस्ट में है। अगर इन चारों डायरेक्शंस में से किसी भी डायरेक्शन में आपका घर आता है या आपके ऑफिस आता है तो आपको अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना है। उस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए अपने घर के मेन डोर की जो पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, उसको एनहांस करने की, और अगर उस दिशा में कोई भी समस्या है तो उस समस्या को दूर कैसे करें। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि उनके घर की मेन एंट्रेंस किस प्रकार की एनर्जीज़ उनके घर के अंदर ला रही हैं और इस एनर्जी को कैसे वो और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अपना प्यार मेरे चैनल तक यूँ ही पहुँचाते रहिएगा और आगे मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।